नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास प्रोग्राम पूछता है इंडिया, जिसमें आज मुद्दा है आई लव मोहम्मद का। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में ये नारे बुलंद किए जा रहे हैं, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इस पूरी बहस में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी मौजूदगी नजर आती है। उन्होंने चेताया है लोगों को। उन्होंने कहा है कि सर तन से जुदा वाली धमकी देने वालों से उन्हें दिक्कत है, क्योंकि ऐसे नारों से हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज से उन्होंने अपील की कि वो धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए खड़े हों। साथ ही उन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए यात्रा निकालने की बात भी कही और बताया कि मौजूदा हालात में हिंदुओं को एकजुट करना बेहद ज्यादा जरूरी है। इससे पहले बाबा बागेश्वर ने साफ साफ कह दिया था कि हर धर्म स्थल में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या फिर चर्च, सभी जगहों पर राष्ट्रगान होना अनिवार्य है, होना चाहिए। बाबा ने यह हुंकार छतरपुर शहर की 75 साल पुरानी अन्नपूर्णा रामलीला के कार्यक्रम में भरी थी। बागेश्वर महाराज ने कहा, दरअसल देश के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रगान शुरू कराया जाए, ताकि धर्म भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी होनी चाहिए। अभी एक विवाद चल रहा है, कुछ जगह आई लव महादेव, कुछ लोगों ने कहा आई लव बागेश्वर, और उन्होंने कहा आई लव, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं इसलिए नहीं लेंगे कि अपना मामला नहीं है तो अपन क्यों लें। अपने देवी देवताओं का हम लेंगे, हमारे कम हैं क्या? अच्छी बात, आई लव मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई? कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सर तन से जुदा कर दें, इससे हमें दिक्कत है। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप आई लव मोहम्मद कहें, आई लव बागेश्वर कहें, आई लव आपको जो आप जिस ईश्वर को, जिस खुदा को, जिस शक्ति को मानते हो आप उन्हें कहें। लेकिन दिक्कत यह है जब सर तन से जुदा करने जैसी बातें होती हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने वाली बातें होती हैं, उससे तकलीफ है। अब बड़े सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आई लव मोहम्मद पर आखिर संग्राम क्यों? पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद बोलना क्या जरूरी है? क्या अब मोहब्बत पर भी धर्म की सियासत होगी? ये लगातार पिछले कुछ दिनों से स्थितियां जो लगातार देखने को मिलती है देश के अलग अलग कोनों से, उसको लेकर एक अलग तरह की शुरुआत के बाद अब चर्चा भी शुरू हो चुकी है। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये बात भी समझिए कि जिस तरह से कानपुर से आई लव मोहम्मद की एक नई रिवायत शुरू करने की कोशिश की गई और उसके बाद में जिसका विरोध देखने को मिला, विरोध के बाद में जमकर विवाद हुआ, विवाद के बाद में मामले दर्ज तक किए गए, मामले दर्ज होने के बाद में विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। ये पूरा विवाद कानपुर से निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश से निकलकर वो सीधे उत्तराखंड पहुंचा, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अलग अलग कोनों में इसी तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। तो बार बार चर्चा यही कि एक तरफ आई लव मोहम्मद, तो उसके जवाब में शुरुआत हुई आई लव महाकाल, आई लव महादेव, आई लव बागेश्वर, और ये कहा जाए कि एक लंबी फहरिस्त इसी तरह से नजर आने लगी। और फिर तो ऐसा लगने लगा कि आखिर अपने ईश्वर, अपने खुदा के प्रति मोहब्बत करने के लिए क्या अब इस तरह से बैनर पोस्टर्स का सहारा लिया जाएगा?
मेरे साथ में जो खास मेहमान जुड़ रखे हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के राशिद शरीफ जी। राशिद शरीफ जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया डेली की इस चर्चा में। आप लगातार इस पूरे मामले को लेकर बहस चर्चा होती रही है, आपके साथ में हम पहले भी कनेक्ट हुए हैं। अब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं उन्हें आई लव मोहम्मद या फिर ना आई लव मोहम्मद से तकलीफ है, ना ही आई लव मोहम्मद बोलने वालों से तकलीफ है, उन्हें तकलीफ है सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता से। बिल्कुल नैना जी, सर तन से जुदा के जो नारे हैं वो किसी को पसंद नहीं, मुसलमान भी पसंद नहीं करता है इसको, हमारे उलमा भी पसंद नहीं करते इसको। मैं हमारे बाबा बागेश्वर साहब को एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदू को जगाना है। एक जरा मेरे को बता दीजिए कि हिंदू को जगाना है, कौन से हिंदुओं को जगाना है, कहाँ के हिंदुओं को जगाना है। हिंदू जितने भी इस तरीके की बातें हैं ये बिल्कुल गलत है, हिंदुस्तान में चल नहीं सकते बातें, ये बातें करना नहीं चाहिए। हिंदू हो तो फलाना हो, हिंदू हो तो ये हो, हिंदू एक हो तो ऐसा हो, ये हिंदू 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 क्या है, ये इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। हिंदुओं को एक करना और आप बटेंगे तो कटेंगे, एक होंगे तो सेफ होंगे, तो ये जो इस तरीके चुपके से नारे है ना, ये किसी को करना नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ मुसलमानों को जगाना, ये क्या बात है। मुसलमानों को एक हो तो सेफ होंगे, ये क्या बात है। मेरा दिल गवाही नहीं देता ये बात करना, मेरा दिल मानता नहीं ये बात करना। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना है। और इस तरीके के अगर बाबा बागेश्वर धाम इस तरीके की अगर बात करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है। अगर उनको इस तरीके से सेफ होना है, इस तरीके का मतलब क्या है, इस बात का मतलब मेरे को जरा समझाओ भी। ठीक है, मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान जुड़े हैं राशिद शरीफ जी, उनसे भी मैं यही सवाल का जवाब लेने की कोशिश करती हूँ। जल्दी से मिलवा देती हूँ अन्य जो मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रखे हैं हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, आचार्य अरुण कृष्ण जी, हिंदू धर्माचार्य आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण सेवा संघ के, साथ ही साथ असगर अली खान जी, मुस्लिम स्कॉलर, और राशिद शरीफ जी तो हमारे साथ में इस चर्चा में है ही। आप सभी मेहमानों का चर्चा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य अरुण कृष्ण जी, एक तरफ जिस तरह से बड़ी बातें कही गई हैं, हमने सीधे सीधे सुना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि भाई हमें आई लव मोहम्मद से दिक्कत नहीं है, जो सर तन से जुदा करने वाली मानसिकता है उनसे दिक्कत है। अब राशिद जी कह रखे हैं कि बार बार हिंदुओं को जगाने की बात कहते हैं कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है। किन्हें ये जगाना चाहते हैं, क्या अभी तक हिंदू सोए हुए थे? इसका सटीक जवाब ये है कि हिंदू सोया हुआ का अर्थ ये है कि हिंदू मुसलमानों को भाई की तरह देखता था। उन्हें लगता था कि जैसे हमारे धर्म में अयोनिजा परो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस तरह के विचार जो हमारे हैं, हमें लगता था हम सनातन धर्म एक प्रकाश है और इस्लामिक मानसिकता एक अंधकार, तो हम उस अंधकार में प्रकाश ढूंढते थे, हम मुसलमान में भाई ढूंढते थे अपना। तो हमें लगा कि जितनी बार इस भाई को गले लगाया, इस भाई ने धोखे से, जैसे अकबर बाबर जिनको भी अपना ये आका मानते हैं, इनकी मानसिकता में धोखा देना है। उसी धोखे से हम धीरे धीरे जाग रहे हैं कि गाय के साथ रोटी खाने वाला, गाय के मांस के साथ, और गाय को रोटी खिलाने वाला, हम जाग रहे हैं कि वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। इसी को बागेश्वर ने बोला कि हिंदुओं को जगा रहे हैं कि तुम ज़ॉम्बी के अंदर भाई मत ढूंढो, भाई ढूंढा जाता है एक मानव के अंदर। मानवता जिसके अंदर होती है उसे मानव कहा जाता है। शरीर से, हार्ड मास से दिखने वाला व्यक्ति मानव नहीं होता। तो जिस धर्म की बुनियाद 4 साल के बच्चे को जब ये सिखाया जाता है मदरसे में, मदरसा सारे झगड़ों की जड़ है, और इनकी कुछ किताबों में जो इनकी आयतें लिखी हुई हैं जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि इनके बच्चों को सिखाया जाता है कि जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करे वो जहन्नुमी है, और जहन्नुमी मूर्ति पूजक की सजा है जहन्नुम की आग में जलेगा।
रमजान के पाक दिनों में पहले उसको समझाओ, उससे जजिया लो। यदि वो जजिया नहीं देता है, कुछ पीटो उसको, थोड़ा प्रताड़ित करो। यदि वो उस प्रताड़ना के बाद भी नहीं समझता, तो रमजान के पाक दिनों में उसका कत्ल करो। अगर उसका कत्ल करोगे काफिर का, तो आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, लगभग 132 फुट की 132 फुट की हूरें, और शराब की नदियां मिलेंगी। अब ये शराब की नदियां ढूंढने वाले लोग, अरुण कृष्ण जी, अगर मुस्लिम भाई, हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, आरे राशिद जी, अगर वो आई लव मोहम्मद कहते हैं, अपने खुदा की इबादत, उनके प्रति प्रेम जताते हैं, तो क्या इसमें कोई गलत है? एक बात और बोलना चाहूंगा आपको जी। आपने कभी देखा किसी मंदिर में जाके कहीं पत्थर मारा जाता हो? कभी देखा आपने? जब ये मक्का में जाते हैं तो ये पत्थर मारते हैं शैतान को। पूछ लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दोनों मौलानों से। ये मक्का में जाके पत्थर मारते हैं। किसको पत्थर मारते हैं? समझना इस बात की गहराई को समझे हिंदू जी। और आप भी समझिए। ये मक्का में जाके शैतान को पत्थर मारते हैं, कहते हैं शैतान को पत्थर मार रहे हो। यही पत्थर मारने की प्रथा, ये आतंकवादी मानसिकता इनके जहन में है। ये काफिर को शैतान समझते हैं, इसलिए पत्थर मारते हैं। अब बात आती है आई लव मोहम्मद की। भाई एक बात बताइए, इस्लाम में इनका पाखंड बताता हूं, इनकी मक्कारी। इस्लाम में ना चित्रकारी हलाल है, चित्रकारी हराम, कोई इमेज हराम, स्ट्रक्चर हराम, लव कहना हराम, दिल का शेप हराम, मोहम्मद कहना हराम, जब तक कि प्रॉफिट मोहम्मद ना कहें। ये सब चीजें हराम है। और ना अंग्रेजी इनकी क्या, अच्छा अगर इनके अंदर दम है तो अपने मस्जिदों से कल से इंग्लिश में नमाज करवा दे, लेकिन इन्हें इंग्लिश में नमाज नहीं कराना। इन्हें केवल हमारे धर्म को, इन्हें केवल इनको नवरात्रे में दंगे करने थे, बस ये इनका उद्देश्य है। असगर अली खान जी, बड़ी बड़ी बातें जो हैं कही हैं यहाँ पर अरुण कृष्ण जी ने, आचार्य जी ने। आखिर इसको, ये बात तो देखिए, ये बात तो कही जाती है खासतौर से आई लव मोहम्मद, ये कहीं से भी इस्लाम का हिस्सा एक तरह से भाषा तो नजर नहीं आती। फिर जिस तरह से नए चलन की शुरुआत हुई, इसी चलन की शुरुआत होते 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 इतनी लंबी खिंच गई कि अभी तक वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, बात यहीं से शुरू करें जो धर्म गुरु जी ने बातें कही हैं। एक तो जो इन्होंने कहा झगड़े की जड़ मंदिर से, मैं पूरे दावे से कहता हूं और अपनी आवाज की बुलंदी से कहता हूं और अपने पूरे होश हवास में कहता हूं कि इन जैसे धर्म गुरु जो हैं वही सिर्फ झगड़े की जड़ है और कोई झगड़े की जड़ नहीं है। यही उन लोगों का, हिंदू भाइयों का माइंड भी चेंज करते हैं। अब सवाल शैतान पे पत्थर मारने की जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल मारे जाते हैं, एक बार नहीं 3 बार मारे जाते हैं 3 दिन तक लगातार। अगर ये अपने ऊपर लेते हैं तो पहले ये कहें हम कि हम शैतान हैं, ये फिर इसका जवाब दूंगा। पहले ये कहें कि भाई हम शैतान हैं, हम इंसान नहीं हैं, उसके बाद फिर हम इनकी बात का जवाब देंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, सब चीज की इज्जत, कदर, रोटी खिलाना आप क्या करोगे? जाके देखो मदरसों में, जाके देखो मुस्लिम घरानों में, जो इनकी जानवरों की, परिंदों की कितनी कदर करते हैं, छत के ऊपर उनके लिए रिजर्व रखते हैं। आप नहीं कर सकते हो। जो मदरसों की झगड़े की जड़ बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से और अपने बिल्कुल अपनी पूरी सलाहियत के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आप मदरसों की पूरी तालीम हासिल कर लो, सारी तालीमें भूल जाओगे आप, और सबके सब अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल कराने लगोगे। इसलिए कह रहा हूँ साफ साफ ये बात कि अपने दिमाग को साफ कर लें। देखिए, इन बुरी चीजों को किसी भी धर्म से मत जोड़ो। हमारे एक मिनट सुन लीजिए, हमारे धर्म में चूंकि हमारे धर्म में ये हम तमाम धर्मों की इज्जत करते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ खुलकर, हम हिंदू धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, सबकी इज्जत करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या डरते हैं? इसलिए करते हैं ना, इसलिए नहीं करते हैं। डरते नहीं है हम किसी से, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी नहीं डरते। हम इसलिए करते हैं कि हमारा मजहब कहता है नहीं, कि लेकिन सबकी इज्जत करो। असगर अली खान जी, आज पंडित दिनेश कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि आई लव मोहम्मद से आपत्ति नहीं है, आपत्ति है सर तन से जुदा जैसी जो मानसिकता है, उससे अब आप मुझे बताइए भाई, सर तन से जुदा की तो हमें भी आपत्ति है, लेकिन ये बताओ गोली मारो सालों को, इससे आपको आपत्ति है नहीं है? बताइए धर्मगुरु जी, गोली मारो सालों को, इससे आपत्ति है नहीं है? क्यों नहीं है? अगर सर तन से जुदा कह भी दिया तो किसी को गाली तो नहीं दी। आप तो गाली देके क्या सर तन से जुदा कह दिया तो गाली नहीं दी, सर तन से जुदा हिंसा मारने की आप कैसी बात कर रहे हैं असगर जी? अरे गोली मारो सालों को, किसी को अपशब्द कहना
अपशब्द कहना गोली और मारो एक सालों को, और एक आपको इससे एक आपत्ति नहीं है? सर तन से जुड़ा बोलिए, एक आपत्ति नहीं मानसिकता है? बना देना। आप बताइए, आप धर्म अरे को- मैं आप तो धर्म दोनों को ही बताइए। चीजों को गलत कह रही हम हूँ, तो दोनों लेकिन के अगर खिलाफ है, हम भी जस्टिफाई खिलाफ सर है। तन से जुदा को अरे भाई, कैसे हम कर भी सकते खिलाफ हैं? है। हमने पहले कह दिया, आप पूरी सुनिए पूरी बात, पहले कह दिया हम खिलाफ है, हम इसके फेवर में नहीं है। आपकी गलत बात गलत पे है, आचार्य सही डॉक्टर है। रामराज आप- चतुर्वेदी जी कुछ लेकिन कह रहे हैं। आप साथ में गाली भी दे रहे हो, आप साथ में आचार्य, गाली भी दे अरे रहे हो। लेकिन आप गाली गोली मारने अपशब्द को कहना करो। गलत है, लेकिन सब- सर तन से जुदा को कैसे अरे आप भैया, जस्टिफाई करेंगे? दोनों गलत आचार्य है। रामविलास जी, हमने कहा गया दोनों गलत है, लेकिन फिर कम मैं से आनंद जी, वल्लभ जी कम का से रुख कम करती हूँ। गरिमा, जी, लैंग्वेज की गरिमा आचार्य गरिमा तो रामविलास रखो, जी। भाषा ये को। शब्दों से भी परिभाषित होती है और इनके अंदर जो भरा हुआ है वो प्रायः सभी लोग जानते हैं। पहले तो मैं असगर भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो नारा आपने अभी प्रारंभ किया, इसके पहले आप क्या मोहम्मद साहब से प्रेम नहीं करते थे, जो आपको आज भूलने की जरूरत पड़ गई? और दूसरी बात, इस प्रकार से बोल करके और उसके बीच में सर तन से जुदा के नारे, एक धार्मिक नारे के साथ में ये नारा लगा करके, और आप समाज में क्या स्थापित करना चाहते हैं? क्या अपने उन बच्चों को आगे करके और आप उन बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं? अभी आपने मदरसे की बात की कि मदरसे में बहुत अच्छी शिक्षा होती है, तो अच्छी शिक्षा आप ऐसे मानते हैं कि वो सरतन से जुदा के नारे लगाएं? अच्छी शिक्षा आप ये मानते हैं कि वो पत्थर चलाएं? अच्छी शिक्षा आप ये मानते हैं कि वो नाना प्रकार के ये समाज में कुरीतियां उत्पन्न करें? अच्छी शिक्षा तो वो होती है जहां पर समता है, एकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का भाव है। दूसरी बात, मैं राशिद भाई की बात से भी थोड़ा सा, राशिद भाई से भी चर्चा करना चाहूंगा। राशिद भाई बहुत सुंदर बोल रहे थे कि हम भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि समाज में आपस में विघटन हो। बहुत अच्छी बात है आपकी, परंतु आप एक चीज ये बताइए, ये हिंदुस्तान आपका है, हिंदुस्तान को आप प्रेम करते हैं और हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग भाई के रूप में रहते हैं, आपस में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो यहाँ पर काफिर कह करके और दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करने का काम क्यों किया जाता है? क्यों आपके लोग जबरदस्ती दूसरों को उकसाने का काम करते हैं? जैसे अभी आपने हमारे अरुण कृष्ण जी को शैतान शब्द से संबोधित करने का काम किया असगर भाई ने, ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ नैना जी। और आपके डिबेट में इस प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना, जी एक और पोस्टर दिखा रहे हैं, दूसरा पहले एक वो दिखा चुके हैं। जी जी, तो ये इस प्रकार से संबोधित किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को करना, अपनी डिबेट में बात रखिए। और जो आपने अभी कहा कि गोली मारो सालों को, ऐसा कहीं भी अगर आपने कोई देखा है, कोई आपके पास वीडियो है कि भगवान की रैली चल रही है, भगवान के नारे के साथ में ऐसे कोई भी नारे लगाए जाते हो, ऐसा कहीं नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ऐसे तो इस चीज का कभी अंत नजर नहीं आता। पहले सोशल मीडिया से एक अलग तस्वीर, एक ट्रेंड नजर आया था, आई लव मोहम्मद लिखा, जवाब आया आई लव महाकाल। फिर कानपुर में भी वही तस्वीर नजर आई, कानपुर से शुरू हुआ वो ट्रेंड, देश के अलग अलग कोनों में नजर आया, आई लव महाकाल, आई लव भोलेनाथ, आई लव शिव, सब अपने अपने भगवान को आई लव यू कहना शुरू कर चुके हैं। पता नहीं कौन सी मोहब्बत है जिसका मजाक बनाकर रख दिया गया है इस ट्रेंड के चलते। लेकिन अब बाबा बागेश्वर का जो आज बयान सामने आया, ऐसे तो इस ट्रेंड का कोई अंत ही नजर नहीं आता, इस बहस का कोई अंत नजर नहीं आता। जी जी, आपने सही बोला नैना जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप भी जानते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इन्होंने जो शगुफा छोड़ा आई लव मोहम्मद, आचार्य जी ने, रामविलास चतुर्वेदी जी ने कहा कि अभी तक तो हमने देखा नहीं था आई लव मोहम्मद कहाँ से आ गई, अचानक कैसे नारा उछल गया आई लव मोहम्मद। और क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो हम आई लव महाकाल बोलेंगे, आई लव बागेश्वर बोलेंगे, आई लव महादेव बोलेंगे, आई लव राम बोलेंगे। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। जहां तक बागेश्वर सरकार की बात है, बागेश्वर सरकार का तो पहले से ही मंतव्य है क्या अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हम भी हर भरसक कोशिश में हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन जैसा अपने साहित्य जी ने कहा था
कि बागेश्वर सरकार कैसी सरकार थोपना चाह रही हो, कैसे आपका मंतव्य है। इनका मंतव्य सच्चा है, सही मंतव्य है बागेश्वर सरकार का। अभी उन्होंने एक नारा भेजा है, नारा लगाया है कि दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा, और हम सही इनके साथ रहेंगे पूरी यात्रा में। राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ, अपना बांके बिहारी समाज पूरा रहेगा, हमारा धर्म रक्षा दल है, सब हमारे साथ रहेंगे, हजारों लोग रहेंगे। तो हम तो कोशिश में ही है। शायद जी क्या चाह रहे हैं वो बताएं, क्या चाहते हैं।